अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीएम का इंटरनेशनल दौरा, इसके साथ बहुत से मामलात जुड़े हुए हैं। एक तो ये है कि किसी ने वहाँ पर बैठ के एक मीटिंग के दौरान उनको एक छोटा सा अशआर की तारीफ़ लेना चाहिए, तो पीएम साहब ने उनको तो मेरे ख्याल से एक लीडर को इतनी तो ज़रूरत होनी चाहिए कम से कम कि वो कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सुन ले, बर्दाश्त करने की ताकत रखे। माजी में तो हुक्मरानों को जूते भी पड़े सर, आप तो उससे भी बड़े दूर हैं। अभी तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी कर दे और आप इस मुल्क के लिए तरक्की के लिए खुश हैं, हम जानते हैं। लेकिन सर थोड़ा तो सुन लेना चाहिए। एक सेंटेंस ही तो था एक पोइम का, तो इससे में कोई फ़र्क तो इतना नहीं था। ना चलें, आप जो माहिदों के लगे अल्लाह करे वो माहिदे हो जाएँ, डिफेंस से भी रिलेटेड होंगे। ज़ाहिर हमारे पास तो बिज़नेस वही है ना सर जी, फिर वो भी बेचें शेचेंगे तो करेंगे तो सारा कुछ है। अल्लाह खैर। इसके अलावा सर एक बात और है कि हमारे एक बहुत बड़े जो हैं पॉलिटिशियन चौधरी मंजूर साहब, उनको कोरोना हुआ है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे, क्योंकि चौधरी मंजूर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं पॉलिटिक्स में, वो एक पार्टी से हट के, यानी कि किसी को एक पार्टी के हम मुतरादफ कह के नहीं उनको एक लेबल ले दे सकते। उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत बहुत बड़ी है। वैसे तो प्रेसिडेंट है पीपी के, पाकिस्तान पीपल पार्टी के, लेकिन एक अपनी ज़ाती शख्सियत है उनकी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला उनको इस कोरोना की वबा से बाहर निकाले, क्योंकि इन जैसे लोगों की सियासत में बहुत ज़रूरत है। ये लोग डिफेंडर हैं आवाम के। ये कोई ऐसा टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में आ जाए चाहे इस्टेब्लिशमेंट में आ जाए, ही इज़ द वन। आई मीन दैट कि ऐसे ही लोग जो होते हैं वो आवाम की आवाज़ को उठाते हैं। ये ऐसे हाथों को रोकते हैं जो आवाम के गलों तक जा रहे हो। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहतयाब करें और हमें गुड न्यूज़ मिले कि जनाब वो फिर से दोबारा से एक्टिव हो गए पॉलिटिकल सरगर्मीज़ में। तो इंशाल्लाह ये हमारी उनसे होप है, तो अल्लाह ताला भी उन पर करम करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा सर उमर शरीफ साहब है हमारे एक अदाकार, वो उनको अमेरिका का वीज़ा इशू हो चुका है। उसके साथ बिलावल साहब ने उनको 5 करोड़ रुपए की, सुनने में 4 से 5 करोड़ रुपया दिया कि ताकि वो अपना इलाज के लिए अमेरिका जाएँ। एक अच्छी बात गेस्चर आप कह सकते हैं, या एक अच्छी सूरत हाल ऐसी बनी है कि जो हमारे टीवी चैनल्स के ये जो अदाकार होते हैं इनके लिए एक अच्छा, आप समझ लें कि एक पैकेज था कि वो बीमार थे वो चले गए। लेकिन सर एक बात ये है कि आपको ये चीज़ें अपने मुल्क में भी तो करनी चाहिए ना सर। एक चलो वो तो एक नाम था, एक बहुत बड़ा नाम है वो उमर शरीफ साहब, और उनके लिए हमदर्दियाँ कोई ज़रूरी नहीं कि कराची या पंजाब या कोई खैबर पख्तूनख्वा, सब के लिए एक जैसी शख्सियत। लेकिन सर पाकिस्तान में भी कोई ऐसे डॉक्टर्स लाए ना सर, बाहर ना जाना पड़े। तो बाहर जाना ना सर जी, ये अलामत बताता है कि पाकिस्तान अभी बहुत कमज़ोर है। आपने बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, सुना है उधर कराची में, सॉरी। तो अस्पताल जब आपने इतने अच्छे अच्छे बनाए हैं तो फिर एक पेशेंट का बाहर जाना सर, ये भी तो तफशीशनाक बात है ना सर। तो कोशिश करें कि अपने मुल्क में इलाज, बहरहाल हमारी दुआएं उमर शरीफ साहब के साथ हैं। तो वो अमेरिका गए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वापस आएँ, क्योंकि उनकी ऐसी कोई बीमारी ऐसी है कि उनको आना पड़, वहाँ पर जाना पड़ा। तो इसके अलावा सर एक बात ये है कि वज़ीर ख़ारजा का बड़ा शदीद बयान है, जिसके ऊपर ना आवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है सर। आवाम इंटरनली बहुत शदीद अपसेट हुए हैं वज़ीर ख़ारजा के बयान से, जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अब ये हमें समझ नहीं आ रही कि इनसे ये बयान बुलवाया गया है कि ये इनकी अपनी ज़ाती राय है। क्योंकि ऐसी पोस्ट पे एक शख्स का ऐसा बयान आना, तो वो हमारे लिए तो शौक ही था कि अवामी लीडर हो, अवाम की तरफ से आया हो और इस तरह की उसने बात कर दी हो जिसमें मासूम खूनों और मासूम जानों का ज़िया, और आप उस पार्टी से टीटीपी को कह रहे हैं कि जी हम सोच सकते हैं जी उनको माफ़ी। सर आप कैसे सोच सकते हैं सर? सर आप कैसे सोच सकते हैं ना, मैं यही तो, हम शौक हो गए ये बात सुन के। आप टीटीपी को आप माफ़ करना चाह रहे हैं, तो कैसे करना चाह रहे हैं सर? आप ये हमें थोड़ा समझाएं ना, क्यों करना चाह रहे हैं? आपने क्या उन लवाहिकीन के पास गए जिनके बच्चे उनसे जुदा हो गया, जिनका घर का रोज़गार का एक ही शख्स था कमाने वाला, वो रोज़गार ख़त्म हो गया? नहीं ना सर। या तो फिर आपसे कलवाया जा रहा है तो पीछे से बताएं ना कौन कह रहा है आपको। ये भी तो बातें हैं ना सर जी। आप खुदा का वास्ते, आप हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, सीनियर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, एक वफाकी वजीर हैं, ऊपर से आपके पास इतनी हाई लेवल इंटरनेशनल रिलेशन की पोस्ट है सर, इसमें डिप्लोमेसी चलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। आप कैसा बयान आना हमारे लिए बड़ा शौक हो गया। तो अल्लाह ताला आपको
मुश्किलात से बचाए। आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की कुर्बानियाँ पीपल पार्टी में भी दी थी सर, इसमें कोई शक नहीं, आप अवाम के साथ खड़े थे। तो खुदाया आप इन चीज़ों से ना थोड़ा ना यानी इज्तनाब कर लें तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये आपसे कलवाया जा रहा है तो सर फिर आप दूर रहें इन चीज़ों से। कोई समझौता नहीं होना चाहिए सर, गरीब की जानों पर खेले हैं ये लोग, नहीं समझौता होना चाहिए। गोली हमारे घरों में लगी हो ना तो हमें तकलीफ़ होती है, हमारे घर के एक दरवाजे से भी गुजर के खुदा ना सारे बच गए हो ना, तो खुदा ना दहशत गर्दी की थोड़ी सी बात तो 100 साल भी वो दुख नहीं भूलते। तो आप पता नहीं कैसे कह देते हैं तकलीफ, या तो आप कहें कि तालिबान के साथ आपकी कोई ऐसी डील हो रही है जिसमें उन्होंने तालिबान ने आपसे कहा हो कि जनाब ऐसे तो ना करें, आप इनको भी माफ़ करें, तो फिर तो हम आपके साथ, ऐसे तो नहीं ना सर करते हैं। आप बात खुल के करें कि आपके साथ तालिबान का क्या है। और उसमें जो DGISI हैं जनाब हमारे, वो गए हैं और उन्होंने फिर क्या बातचीत की है, फिर कैसे ये मामलात में फिर ये बात कैसे निकली है कि जनाब उनको हम TTP के लिए हम ये हमदर्दी रख सकते हैं। सर क्यों रख सकते हैं, कोई बात तो हमें समझाएं ना, को विजिबल करें ना हर चीज़ अवाम के सामने। जिन्होंने खून दिया है, अपनी जानें दी हैं सर, लाशें उठाई हैं, घरों में गई हैं, तो जिनके घरों में लाशें गई हों तो सर उनके लिए घाव जख्मों पर मरहम रखने के बजाय मिर्चें तो ना फेंकें ना सर। या तो आपकी ज़ाती राय तो आप माफ़ी मांगें आवाम से, कहें कि मेरी ये ज़ाती राय थी, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो मैं माजरत ख्वाऊँ। एक अच्छा गेस्चर पैदा करते हैं ना, एक अच्छा अमिकेबल जो सिचुएशन है, एडमायरेबल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन दोस्ताना एक है अमिकेबल सिचुएशन, उसको हम पैदा कर लेते हैं सर। तो इसके अलावा जनाब एक और चीज़ बड़ी अहम है कि मैं आर्मी जो है अफ़गानिस्तान में सुनने में आ रहा है कि फसीबुल्ला जो हैं जनाब, वो आर्मी के चीफ मुकर्रर हुए हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। कितनी जंगों में वो शरीक रह चुके हैं, यूँ समझ लें कि। तो फिर अब ये एक उनके लिए अच्छी चीज़ है अगर वो लेके आना चाह रहे हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं जी तालिबान। लेकिन हमारी DGISI के साथ अगर कोई ऐसी मीटिंग शीटिंग तो ही होगी, पर ऐसे तो नहीं कोई आर्मी चीफ ना बन जाते सर, फिर वो कोई तो बात हुई होगी ना। चलें जी, हमारे साथ नहीं हुई होंगी तो फिर आपका अपना मुल्क है, आपने कोई बेहतर फैसले कर लिए होंगे। ये जो है ना अफ़गानिस्तान, जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की इमदाद बंद कर दी है, उनका 9.5 बिलियन जो था डॉलर वो रोक दिए गए हैं, उनके बैंकों को लॉक किया गया, मुजम्मद किया गया जनाब। तो फिर अब वो मुल्क कैसे चलेंगे। अगर हुकूमत में आने का शौक़ होता है ना सर, तो फिर हुकूमत चलाने के लिए हौसला भी तो चाहिए होता है ना, फिर हौसला भी तो होना चाहिए ना हुकूमत चलाने के लिए, कि नहीं। तो ये चीज़ें भी साथ हैं सर। इसके अलावा एक और दरपेश मसला जो इस मुल्क में चल रहा है सर, वो वही महंगाई है, पेट्रोल है, इन्फ्लेशन है सर, उस पर भी कोई तवज्जो शवज्जो दिया करें। तो हालात कुछ बेहतर तभी होंगे कि जब हम देखेंगे कि मुल्क की मसाइल का कोई अच्छा तरीके से कोई हल निकल रहा हो। बाकी ये है कि अमेरिका का और अफ़गानिस्तान का जो सर जोड़ की जो कोशिश चल रही थी ना कि जी इनकी सुलह हो जाए, इनकी सुलह नहीं सर अब हो सकती है। ये तालिबा 20 साल उसने पैसा ज़ाया किया है, और हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ही कह ले समझ ले कह रही है कि जनाब आप अमेरिका की जो है अमेरिका इमदाद बंद ना करें। सर 20 साल उन्होंने इमदाद दी है, कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप तालिबान से वो कैसे फिर ये तो ना कहें ना सर आप फिर इमदाद बंद ना, कि इमदाद तो बंद हो, ऐसा तो नहीं ना सर हो सकता फिर। बहरहाल एक अच्छी यही है कि दुनिया वालों से हम कह रहे हैं कि इनके ऊपर इन्वेस्ट करें, आप लोग आए इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ अफ़गानिस्तान में, ये ऐसा पैसा शैसा ना दें, कोई इनको टारगेट्स दें इनको अचीव करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर इनका बढ़ाएँ, कोई इनको शोबाजात एग्रीकल्चर में दें इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इनके पास गाड़ियों में है कोई, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में दें इनको इन्वेस्टमेंट। ये ठीक है, एक बिजनेसेस हैं जो इनको दे सकते हैं। पैसे से तो सर जी फिर बड़ा मुश्किल होते हैं, हम 2 जंगें लड़ चुके हैं, पाकिस्तान जलील हो चुका, तो पैसा जिधर आया हमें भी पता है, फिर वो गया किधर है हमें ये भी पता है सर। तो फिर अब मेरे ख्याल से तो ये चीज़ ठीक है, अगर वो बिजनेसेस में करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट दें सर, उनको ज़रूर देनी चाहिए इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस के। इसके अलावा सर एक और चीज़ है जो बड़ी ना आजकल ना इशू बना हुआ, वो इशू ये था कि सर सिंध में आई थिंक उनका अजरक होता है जो वो गले में डालते हैं, उस तरह के कारपेट पे ना सदर एलवी साहब खड़े हुए हैं, उनके पाँव हैं उधर कारपेट का, यानी कारपेट बनी हुई लेकिन वो डिज़ाइन अजरक जैसा था। तो कुछ ट्विटर पे ये
चीज़ें चल रही थी कि जी आपने इंसल्ट की सर, खुदा के लिए अब ना इन चीज़ों से बाहर आ जाएं। अब सूबाई तासुबंदी जो है ना ये ख़त्म करें, अब बहुत हो गई है। वो सिंधी, पंजाबी, पख्तून, हम सब एक हैं सर जी। अब हमारे सदर को भी चाहिए था, ये बड़े लोग होते हैं, इनको सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करें जिससे दिल आज़ारी ना हो या जिनको बोलने का मौका ना मिले ना लोगों को। तो मफादात लोगों के होते हैं, वो अपने मफादात के लिए फिर ये चीज़ें डालते हैं अपने आप को अप्रिशिएट करवाने के लिए। हद तक वो ये नहीं देख रहे होते कि इससे ना सुबह तासुबह जो है ना वो उभरेगा और वो नुकसान देगा आवाम को। लेकिन उनकी अपनी सोच होती है, फिर अगर अपनी सोच से वो लड़ रहे हैं तो फिर उनको कैसे हम मना कर सकते हैं। लेकिन हमारा यही है कि सदर साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब हों, वो जहाँ भी जाएँ तो कम अज़ कम इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। कोई ऐसे चीज़ें हों जो उनके लिए रिस्पेक्टेबल हों, अजरक हो जाए या कोई भी, पंजाब में भी ऐसी पगड़ी होती हैं जो कुछ। तो इस तरह के डिज़ाइंस जो होते हैं वो अगर कारपेट्स पे बने हुए और लोगों को मौका ना मिले ना सर बात करने का, तो ये एक अच्छा हमारी हुकूमत की तरफ से एक अच्छा साइन जाएगा। अगर उन्होंने ऐसी कुछ ट्विटर देख लिया है तो मैं तो कह रहा हूँ सदर अलवी साहब खुद आके एक दफ़ा ट्वीट पे या किसी पे कह दें जी मेरा ये कोई ऐसा लिंक नहीं था, ये एक इज्तनाब मैं करता हूँ इन चीज़ों से, लेकिन किसी ने अगर ये शरारत की है तो माजरत है जी, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करते किसी सूबे की था। क्योंकि मैं खुद वो कराची के हैं तो फिर आप हो जाते हैं, फिर वो उनके लिए तो ये चीज़ ज़्यादा अहम होती है। इसके अलावा जनाब बाहर के मुल्कों में सर आप देख रहे हैं, फिर अब नाइजीरिया में दोबारा हिसाब किताब शुरू हो गए, जंगी हालात पैदा हो गए हैं। तो अभी तक तो उनका कोई सिलसिला नहीं है। थे छोटे छोटे जज़ायर जो थे फिर कब्ज़े हो गए, युगांडा, नाइजीरिया, गाना, फिर ये सारे साथ साथ हैं, 6-7 में। तो आज़ाद रियासतों में तकसीम है, दरियाओं से इनके रास्ते निकलते हैं। मज़े की बात तो ये है कि गोल्ड के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, खा पॉलिटिशियन हैं, करप्शन जिस तरह इधर है उधर भी है। वहाँ पर बस फिर जर्नैल भी खाते हैं, सारे खाते हैं। यहाँ पर तो हम हिम्मत नहीं होती ना बोलने की सर, हम ना ही बोल सकते हैं, ना ही हम बोलेंगे। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला तमाम जो मुसलमान हैं या इंसानियत जितनी भी हैं, ह्यूमैनिटी, तो और तो कोई इतनी ख़ास इसमें बादशाह नहीं है। अच्छा एक चीज़ ये है कि सर आपने जो मोबाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान का लेबल दिया है सर, हम पाकिस्तान के पीएम को इस पर सलूट करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, दुबई में जा रहे हैं। अल्लाह करे ये तरक्की, ये फॉर्म में जो हमारी चले, इससे रोज़गार लोगों को मिलेगा ना सर। तो जितना रोज़गार मिलेगा हम तो उतनी ख्वाहिश करेंगे हमारे, तो हम तो बहुत ज़बरदस्त आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर सर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आवाम के लिए होती है, तो आवाम जब उस चीज़ों के साथ अपना रोज़गार देखते हैं ना सर, बड़ा दिली खुशी होती है हमें कि चलो यार खुदा का शुक्र है, अल्लाह का कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो ही गया। तो अगर हो गया तो सर बड़ी खुशी की बात है। अगर दुबई में एक्सपोर्ट हो रही है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएगी इंशाल्लाह। हमारा जो मोबाइल है मेड इन पाकिस्तान तो लगेगा ना लेबल सर, ये भी बड़ी ऑनर की बात होती है मेड इन पाकिस्तान का। तो कोई चीज़ हो, जैसे सीने भी लिखा हो हमारा मेड इन पाकिस्तान, तो फाड़ के भी देख लो तो दिल यही कहेगा मेड इन पाकिस्तान सर। यही चीज़ें होती हैं कि इंसान अपने मुल्कों के साथ वफा करता है। इसके अलावा सर कुछ ये एक चीज़ होती है सर, असद उमर साहब ने कोई इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जी वो नवाज शरीफ के दौर में तो 35% टैक्स आया था पेट्रोल पे, हम तो 16% ले रहे हैं। सर जी नवाज शरीफ के दौर में तो अपने दौर से कंपैरिजन तो ना करें सर आप। फिर आपने तब्दीली के लिए आए थे सर, आवाम की जेबें खाली करने तो नहीं आए थे ना आप। तो जब आपने आवाम की जेबें ही खाली करनी है तो सर फिर अल्लाह ताला पनाह दे फिर इन चीज़ों से सर। फिर आवाम के लिए तो यही होती है कि कुछ सब्सिडीज़ होती हैं, वो बेचारे वही देख रहे होते हैं। तो कुछ अगर सब्सिडीज़ किसी चीज़ में मिल जाएँ तो तमाम तो खुश ही रहती है ना सर। अब ये पेट्रोल की मसनूआत पर सबसे ज़्यादा असर सर गरीब को पड़ता है। आप ये चीज़ ना एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। आप ये ना कहें कि 35% था तो 16%, ऐसा ना करें सर। क्योंकि आपने कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं की हुई है। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती तो चलो लोग कहते कि ठीक है जी ये जो है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल गवर्नमेंट की तरफ से तो ठीक है, हमें क्या एतराज़ है अगर वो हमसे तो उतने। पर जहाँ से गरीब लोग रोज़गार के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं सर, वहाँ पर जब उनकी जेब खाली हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा सर। आप इस्लामाबाद जाए ना तो सरगोदा से सर, ये वाला सरगोदा, मैं कोई सिंगापुर का सरगोदा नहीं कह रहा सर आपसे, ये वाला सरगोदा जो आप सर यहाँ से जाए ना इस्लामाबाद तो आने जाने का सर 3000, पता ही नहीं चलता किधर गया है। तो ये एक हकीकत है सर। आप फिर आप इस चीज़ से ना
क्योंकि लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह है, उसने अगर 2 घर में चक्कर लगाने हैं तो 6 हज़ार तो वैसे उड़ गए, फिर खर्चा है, बिजली के बिल है, सब उसने क्या फिर करना है। तो थोड़ा पेट्रोल शेट्रोल की डीजलों की कीमतों पर, या आप कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएँ कि जितने जो आप अपनी गवर्नमेंट की बसेस दे दें ना सुबह के ट्रैवल करने के लिए ना, या ज़िलों को ट्रैवल करने के लिए ना, गवर्नमेंट की अपनी बसेस होंगी तो चलो गवर्नमेंट से ये है कि फिर बंदा उम्मीद रख लेता थोड़े किराए कम होंगे। आप यानी पंजाब की चलाएँ, जो बड़े बड़े ज़िलों से हैं तो चलाएँ बसेस सर्विस, तो गवर्नमेंट की अपनी होंगी तो ज़रा खुशी होगी हमें कि चलो यार मोटरवे पे चढ़ा तो गवर्नमेंट का किराया है। लेकिन सर वो किधर, आप तो कहने हमारे पास कुछ भी नहीं है। चलें फिर, अल्लाह ताला करे आपके पास कुछ हो फिर आवाम को देने के लिए। तो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छा, आपके सीएम साहब से भी हम मेहरबानी कहते रहते हैं, उन्हें करते रहे आवाम के लिए कुछ करें सर, आवाम के लिए कुछ करें। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियाँ भी की हैं उन्होंने, कुछ मुअत्तल भी की हैं, तो अच्छी बात है। आजकल देख रहा था कि बड़ी तेज़ी आ रही है पंजाब में, तो ठीक चीज़ है सर, मुअत्तल होने चाहिए लोग। जो लोग काम नहीं करते हैं उनके लिए फिर क्या फ़ायदा है ऐसे मराहत देने का, और उन फिर आवाम को तकलीफ़ होती है ना सर, दिली तकलीफ़ होती है आवाम को इन चीज़ों से। तो जब आपने उनके लिए कुछ बेहतर कर लिया तो फिर वो आवाम खुश रहेगी सर, फिर उनको निकालेंगे तो उनको खौफ पैदा होगा, कभी हमने आवाम की खिदमत करनी है, आवाम की तरफ से मुझे मराहत मिल रही। तो हम तो सलूट करेंगे सर आपको, अगर आप ऐसा कदम उठा रहे हैं, आवाम को रिलीफ दें। हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, ये हुकूमत आने जाने वाली चीज़ें होती हैं सर, अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो मुकाम रख दिया होता है ना वो उससे मिलना होता है। आवाम के लिए कुछ करें, ताकि दुनिया में अगर कभी भी कोई मौका मिल जाए, इंसान का ज़िंदगी का क्या पता है, तो लोग कहें नहीं यार कि इस बंदे ने इस वक्त में हमारा बहुत साथ दिया, हम आवाम थे, अपना वक्त बड़ा मुश्किल से गुजार रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अफसोस अभी तक तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट नहीं है। चलें अब दें, कुछ मुअत्तल शुअत्तल करें, कुछ महंगाई शंगाई के ऊपर कुछ हाथ डालें। कुछ गरीब लोग जाते हैं और तो उनके लिए भी कुछ करें। अब लंगर खाने इमरान खान साहब बना रहे हैं, तो लंगर खानों से सर जी फिर मुल्क तो नहीं ना चलते हैं। अच्छी चीज़ है, गरीब लोगों को मुफ्त खाना मिलेगा, तो जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। खान साहब के पहले से भी कर रहे थे, वो आपसे तो नहीं कर रहे थे, बहुत जगहों पर ये मुफ्त खानों का चलता है सिलसिला, तो लोग देते हैं। अल्लाह ताला जिनको देता है तो फिर वो अल्लाह ताला की दी हुई रिज़्क़ से फिर लोगों में बाँटते हैं, फिर अल्लाह उनको और देता है इसी की वजह से। खान साहब मुल्क फिर लंगरों पे तरह ना चलाएं आप, ये भी तो देखें ना, कुछ महंगाई कंट्रोल कर लेंगे तो हर बंदा लंगर लगाने को राज़ी हो जाएगा, बेशक वो 2 रोटी का लगा लेगा सर, 1 रोटी का लगा लेगा, चलो एक वक्त का कोई आएगा भाई बैठ के खाना खा के साथ चला जाएगा। तो ये भी तो देखें ना सर जी। फिर बाकी ये है कि पाकिस्तान के हालात से अभी तो दिल बर्दाश्त हैं हम, लेकिन नहीं होंगे, आने वाले वक्त इंशाल्लाह हमारे हाथ में है। सर चाइना के साथ अभी एक बात चल रही थी आपकी, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सर सुनने में खुश नहीं है ग्वादर से सर, अब उनको क्या करें, हम काट के तो हर चीज़ रख दी उनके आगे हमने अपनी, कह लो जी 100 साल के एग्रीमेंट भी दे दिए हैं, वो चुपके दिए हैं, दसे किसी ने नहीं, तो हो जो गए हैं सर उनके साथ। फिर अब वो सारे उन्होंने खर्चे करने हैं, अब बिजनेस भी उन्होंने उठाना है, कुछ मांगा तो नहीं है आपने वो नाराज़ हो गए हो आपसे कि नहीं जी फिर मैं तो सानू देता ही कुछ नहीं। नहीं सर ऐसा तो नहीं है ना सर, फिर को उनके साथ कोई करे मामलात, उनसे कहीं भी जॉब क्रिएट करें, आपको दिया हुआ है इतना सब कुछ, 100 साल के एग्रीमेंट भी हैं आपके साथ, फिर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो कुछ लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इधर लगाएं रोज़गार के लिए लोगों के लिए, ग्वादर में लगाएं, ग्वादर से बाहर लगाएं, कम से कम हमें पता लगे कि लोग खुश हैं तो रोज़गार मिल रहा है। सर ये चीज़ें भी होती हैं, तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, करम करे। आज के लिए बस इतना ही है सर। ट्विटर्स देख रहे हैं आजकल, बड़े शोर गुल हैं आपके, शोर है, तो फिर दोस्त भी है, सारे होते हैं ना सर जी। फिर बीच में तो दुश्मन भी तो नहीं होते हैं, तो लेकिन वो भी कभी बार दोस्ती वाली बातें कर जाते हैं। तो मेरा बेसिकली मतलब ये है कि सर गवर्नमेंट जो भी इक़दाम उठाए ना सर, आवाम की ना फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, आवाम की जो फलाह बहबूद है ना उसके लिए होना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है सर आप डिफेंस के मायदे करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है आप ग्वादर में 100 साल के पुराने कर गए, हमें ये भी कोई एतराज़ नहीं है कि पिछली हुकूमतें चीनी वालों को भी देगी अमारात, या वो बिजली वालों को 10, हम कुछ नहीं कर सकते सर, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें एतराज़ ये है कि जब आप आए थे ना तो आपने हमें एक ना उमंग दी थी ज़िंदगी की जीने की, हम तो सोए हुए लोग थे, चुप करके ज़िंदगी गुजारते, उमंग दी थी कि यार ये भी कर दूंगा आपके लिए महंगाई काम करेंगे, करप्शन काम करेंगे। सर जी किधर गई है सर, कुछ भी नहीं है सर। अभी 2 साल आपके पास हैं, हम उम्मीद से हैं सर आप इसमें ना कुछ बेहतर लेकर आएंगे। हमारा होप है, होपलेस नहीं है हम लोग, अभी भी होपलेस नहीं है सर। हम आपके लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बान हैं जनाब। आप जिस वक्त लड़का रहे हैं हम साथ हैं।
लेकिन सर जी फिर वो कुछ मेहरबानी किया करें ना गरीबों के ऊपर, आप कोई महंगाई के लिए कम से कम कुछ ना कुछ तो करें ना सर। जो जैसा ट्रांसपोर्ट का मैंने कहा लोकल गवर्नमेंट को बनाया, सूबों की ज़िलों की आपस में उस पर चले जाएगा। तो चलो पेट्रोल इफेक्ट नहीं करता, फिर बाहर का जो बंदा कारोबारी होता है। कम्युनिटी सेंटर्स सर जो आपके हैं यहाँ पर, ये अपने सूबों से रिलेटेड या ज़िलों के अंदर रिलेटेड वो बनाए, तो उनको वहाँ पर सर जॉब्स के लिए कोई क्रिएशन करें, क्रिएट्स करें जॉब, कोई वहाँ पर सारा कुछ करें सर। फिर तो लोग खुश होंगे कि यार हमें अपने ज़िले में ही जॉब मिल रही है, यार हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। बाहर भी तो हालात को नहीं ना सर, 20 साल से ही कौन जब से जंग लगी, जिस मुल्क में भी जाएँ वो भी मफाद उठाते पढ़े लिखे लोग, वहाँ पर जाकर कोई ड्राइवरी कर रहा है दुबई में, कोई वहाँ पर जाकर कार्ड लगा हुआ है सर। हर एक का तलाक नहीं हो, तो जब यहाँ पर 1000 में से एक बंदे को नौकरी मिलनी है, तो वहाँ पर कौन से, वहाँ पर हमारे लिए उन्होंने यहाँ पर ट्रेन रखी होती है कि जनाब आप आएँ, बिस्मिल्लाह आप इतने पढ़े लिखे हैं। वो तो हमारी डिग्री नापते हैं, असल है कि नकल है। सर जी ये भी तो है ना चीज़ें। तो कोशिश करें हमारे मुल्क में रोज़गार बनाएं। आप जितनी मजदूरी के लिए बेचारा 15-20-30 हज़ार के लिए वहाँ जा रहा है, 15-20-25-30 हज़ार यहाँ कमा लेगा सर, दुआ ही देगा ना। बस सर आज के लिए इतना ही है। आवाम से मेरी अपील है कि हुकूमत का साथ दें, कोई भी हुकूमत हो, जमहूरियत में जो भी होती है हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए सर। बाकी ये होता है कि कुछ तकलीफ़ दे रहे होते हैं, मरहल ऐसे होते हैं। अब हम तो पिछले 20 साल से तकलीफ़ में हैं, जंग लगने से पहले भी तकलीफ़ में थे मुशर्रफ की, जमहूरियत आने के बाद में भी तकलीफ़ में है सर। तकलीफ़ों में इस 30 साल में कमी कोई नहीं हुई है, लेकिन ये है कि हर एक ज़ख़म पे एक नया ज़ख़म लगता है। कोई वो ऐसा ज़ख़म हो तो पिछला भी खुरद लेता है। चले अल्लाह ताला से आपका आप ही नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अगले किसी और टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे कल। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान मलिक इमरान, और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।